डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतक में दर्ज किया गया, जबकि करनाल और अंबाला में भी लोगों को लू का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कल रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है। इन जिलों में आंशिक बादलवाही और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान ने लोगों को झुलसा दिया है। प्रदेश के 22 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिसमें रोहतक का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो चढ़ते पारे के साथ अब लोगों को गर्मी झुलसा रही है। जबरदस्त प्रकोप गर्मी का हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पसीने से हरियाणा तर-बतर नजर आ रहा है। कई ऐसे जिले जहां पर 40 से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि अनावश्यक घर से ना निकलें और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। पेयजल पदार्थों की डिमांड भी बढ़ती गर्मी में लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और गन्ने की जूस की बात कर ली जाए तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लोग जो हैं वो गन्ने के जूस का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिक्री चरम पर है। चढ़ते पारे के साथ ये गर्मी जो है वो हरियाणा वासियों को झुलसाती हुई नजर आ रही है। गर्मी का जबरदस्त प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा हरियाणा इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। चढ़ते पारे के साथ लोग यहां पर झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। धूप से झुलसाने वाली गर्मी जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त गर्मी का प्रकोप इस वक्त हरियाणा में जारी है। बात कर लें अगर करनाल जिले की, अंबाला, हर तरफ तापमान ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चढ़ते पारे के साथ धूप झुलसाने लगी है। पेयजल पदार्थों की डिमांड लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। धूप जो है वो लोगों को झुलसा रही है। खासतौर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सलाह दी है। प्रशासन लगातार यहां पर सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो हैं वो दोपहर के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पसीने से पूरा हरियाणा तर-बतर है। देखिए जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने भी तमाम तैयारियां कर ली है। गर्मी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। पेयजल पदार्थों की डिमांड यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए 2 जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको सबसे पहले सीधा लिए चलते हैं पलवल, जहां पर ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। ऋषि, सबसे पहले बताइए पलवल में इस वक्त क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है, क्या कुछ मौसम की स्थिति? जी, मैं बताना चाहूंगा किस तरह से लगातार अब तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर गर्म लुएं चल रही हैं, मतलब तेज हवाएं चल रही हैं, जो गर्म हवाएं हैं। और इस समय पलवल जिले का तापमान की बात करें तो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पलवल का तापमान मापा गया है, जो लोगों को काफी सता रहा है। इस समय हमारी जब जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तापमान और भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को इस तापमान से राहत पाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी। ज्यादा पानी पीना पड़ेगा और जैसे कि नारियल का पानी का सेवन करें, तरल पदार्थों का सेवन करें, ठंडा पानी पिएं, ताकि इस जो भीषण गर्मी इस समय पड़ी हुई से राहत मिल सके। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए भी कहा है कि जिस तरह से घर से बाहर निकलना है
तो सर पर कपड़ा रखकर निकलें और छोटे बच्चों को छाया में रखें, अंदर रखें, घर के अंदर रखें और तभी निकलें जब जरूरी काम हो, अन्यथा घर के अंदर रहें। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसमें बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। और उन्होंने एक बात और बोली है जिला चिकित्सा अधिकारी ने कि जो गन्ने का रस है वो आजकल लोग उसको ठंडा तरल पदार्थ जो पी रहे हैं उसको समझकर उन्होंने कहा है कि जहां पर मक्खियां ज्यादा रहती हैं वहां पर गन्ने का रस न पिए, क्योंकि इन पर ज्यादा मक्खियां होती हैं। जहां साफ सुथरा हो, जहां मक्खियों का प्रकोप नहीं हो, वहां से इस गन्ने का रस पिए, अन्यथा ना पिए, क्योंकि इससे डायरिया फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। इससे उल्टियां लग सकती हैं, हैजा बन सकता है, पेचिश हो सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि गन्ने के जूस से ज्यादा बचें, उससे अच्छा है नारियल का पानी पिए, नींबू पानी पिए, जूस पिए और ठंडा पानी पिए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। तो लगातार इस समय तापमान पलवल का बढ़ता जा रहा है। और वहीं पशुओं की बात करें, लोगों के साथ साथ पशु भी इस तापमान का शिकार हो रहे हैं। तो पशुओं के जो वेटनरी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनका यही कहना है कि पशुओं को छाया में बांध कर रखें, दिन में 3 से 4 बार पशुओं को ठंडा पानी पिलाएं और हवा में रखें, उनका पंखे कूलर का उनके ऊपर हवा करें ताकि जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की कमी आ सकती है इस समय, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ी हुई है। उनका स्पष्ट कहना है कि दूध की कमी आ सकती है, इसलिए जो पशुओं का विशेष ध्यान रखें ताकि दूध की कमी न हो। बिल्कुल, इस बढ़ती गर्मी में साफ सफाई का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सौरभ, महेंद्रगढ़ में इस वक्त क्या कुछ तापमान, क्या कुछ गर्मी की स्थिति? देखिए, महेंद्रगढ़ जिले में लगातार पिछले 3 दिन में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखा रखा है। लगातार गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ा हुआ है और लगातार तो रात में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस समय तो लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए, क्योंकि धूप इतनी तेज है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार गर्मी पड़ी है। सर, क्या नाम है? राजीव। किस प्रकार की गर्मी इस बार महसूस की जा रही है? ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ऐसे भी थोड़ी ज्यादा है। तो पिछली बार में इस बार में कितनी गर्मी का एहसास आप नजर आ रहा है? जिस हिसाब से अब थोड़ी ज्यादा है। इन्होंने बताया कि थोड़ी ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है और लगातार जो गर्मी है अपना प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। पेयजल पदार्थों की बात करूं तो लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए पेयजल पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार जो है सब्जी मंडी की अगर बात करूं तो सब्जी मंडी में जो है तरबूज, खरबूजे की बिक्री जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि उसमें लगातार जो है पानी की पूर्ति शरीर में उससे की जाती है। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर, किस प्रकार की गर्मी इस बार पड़ रही है और लोगों को अपने बचाव में किन किन चीजों का उपाय करना चाहिए? प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इससे जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तब टॉवल लेके निकले, आंखों पे चश्मा लगा के निकले, जरूरत हो तभी निकले, अन्यथा पानी की कमी आ जाएगी। तो पानी की कमी के लिए लिक्विड चीजें ज्यादा ग्रहण करें, जिसमें कि मौसमी हुई, नींबू का पानी हुआ, डिहाइड्रेटेड के लिए विटामिन डी ज्यादा ले। विटामिन डी ज्यादा लेने इसकी वजह से विटामिन सी की कमी आ जाएगी, इससे पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा लिक्विड लेने की कृपा करें। और मेरा तो यह अनुरोध है शहरवासियों से कि कम से कम घर से जब आवश्यकता हो तो भी निकले, आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकलें, अपने घर में रहें, कूलर चलाएं, पंखा चलाएं, आराम से रहें। डॉक्टर साहब, जो गर्मी का है, बच्चों को किस प्रकार से इससे बचाव के लिए उपाय करने की? बच्चों के लिए सबसे अच्छा चीज है कि इसको लिक्विड के ऊपर ज्यादा रखा जाए और कम से कम उसको जब तक ये गर्मी प्रचंड रूप धारण किए हुए है तब तक अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें। तो जरूर आवश्यकता हो तभी बाहर निकले, इससे अच्छा अपने घर में रखो बच्चों। देखिए, इन्होंने बताया कि जो लगातार गर्मी जो प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है उससे बचाव के इन्होंने उपाय बताए हैं। इन्होंने कहा कि शरीर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो गर्मी जो है उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और लगातार उनसे बचने के लिए पेयजल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर मैं महेंद्रगढ़ के बाजार की बात करूं तो लगातार बाजार जो इस समय है, इस समय दोपहर का 1 बजा हुआ है, लेकिन जो बाजार है पूरी तरह से शून्य नजर आ रहे हैं। बाजार में किसी तरह की भी चहल पहल नजर नहीं आ रही है और लोग जो है अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। जी बिल्कुल, बने रहिए सौरभ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। ऋषि का रुख करना चाहूंगी मैं। ऋषि, बात करें अगर जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब बिजली और पानी की सप्लाई पर कितना दबाव पड़ रहा है? क्या सुचारू तरीके से चल रही है बिजली और पानी की व्यवस्था पूरे जिले में, पलवल में?
जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा, इस समय बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है और बिजली के बार-बार जब तेज़ गर्मी पड़ी हुई है, तापमान बढ़ रहा है, तो उसको लेकर बिजली के बार-बार कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से गाँवों में जो पानी की पूर्ति मतलब वो नहीं हो पा रही है और बिजली से सारा सप्लाई अब गाँवों में है। ज़मीनी पानी ज़्यादातर पलवल जिले में खारा है और सप्लाई गाँवों में दी जा रही है, लेकिन बिजली के बार-बार कट होने की वजह से पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जब हमारी जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि उनके जो सप्लाई है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजली के बार-बार कटों की वजह से बार-बार वहाँ पर जब कर्मचारी होते हैं तो पानी की सप्लाई जिस तरह दी जाती थी 1 से 2 घंटे जो चलती थी, वो अब आधा घंटे या पौन घंटे सप्लाई दे पा रहे हैं, तो बार-बार कट होने की वजह जिसलिए गाँवों में पानी की जो बिजली के पानी की पूर्ति वो नहीं हो पा रही, जिससे ग्रामीण परेशान है। तो वहीं बिजली कर्मचारियों भी हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल की वजह से भी कई जगह जो बिजली है वो भी मतलब सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो इसलिए गर्मी कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा रही है, जिससे ग्रामीण लोग परेशान हैं, तो पशु भी वहीं परेशान है, आम जनता तो परेशान है, लेकिन जीव जंतु भी उसमें वहीं उतने ही परेशान है जितने लोगों को ये गर्मी सता रही है। बिल्कुल सौरभ, आपका रुख करूंगी मैं। महेंद्रगढ़ के हालात बताइए, बिजली और पानी को लेकर क्या दबाव पड़ रहा है दोनों की सप्लाइयों पर? देखिए, महेंद्रगढ़ शहर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल न के बराबर है। कोई भी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है। और पानी सप्लाई की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में जो है नहर आ चुकी है। नहर आने के बाद जो लगातार पानी की सप्लाई दी जा रही है, अगर नहर जब चली जाती है उसके बाद पानी की थोड़ी बहुत कमी नजर आती है। तो जो जन स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो उसके राशनिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है। तो अभी बिजली और पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना महेंद्रगढ़ शहर के लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऋषि, मैं आपका रुख करूंगी। इस तपती गर्मी में सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए भी खड़ी हो जाती है। बात करें अगर अस्पतालों की, तो क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, तो क्या लू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया अस्पतालों में? क्या कुछ तैयारियां इस वक्त अस्पतालों में, खासकर कल पलवल के? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जब इस बारे में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिंदर वैश्य से उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिसको गर्मी का एहसास हो, बुखार हो, उल्टी हो, दस्त हो, तो उसको लेकर अपने नज़दीक अस्पताल पहुँचे। उन्होंने अलग से वार्ड बनाए हुए हैं और सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पे हीट वेव की वजह से जिनको बुखार, उल्टी, पेचिस लगे हुए हैं, उनका इलाज करें। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त मात्रा में उन्होंने बताई है कि हर CSC, PSC सेंटरों तक दवाइयाँ पूरी व्यवस्था है उनकी और उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं और जो भी तमाम तैयारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से की गई है। लेकिन उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचाव करें और जो उन्होंने ये कहा कि जो गले सड़े फल होते हैं, कटे हुए फल होते हैं, उनका सेवन न करें, बासी खाना न खाएं, ताजी खाना खाएं और जो फल हैं ज़्यादातर उसमें तरबूज, जो पानी वाले फल हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है और मौसमी हैं, अनानास है, इस तरह के जो फल हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करें ताकि शरीर में जो कमी पसीने के कारण होती है वो उसकी पूर्ति कर सकता है। तो उन्होंने सफेद कहा कि पूरी तैयारियां हैं, हर PSC, CSC पर वार्ड बना दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी डॉक्टरों को उन्होंने निर्देश जारी कर दिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां गर्मी का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। लू के थपेड़ों से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको जरूरी काम से बाहर जाना है वो मुंह ढक कर निकल रहे हैं, रास्ते में रुककर शीतल पेय पदार्थ पी रहे हैं। गर्मी का प्रकोप जारी है, कैसे बचे इसको लेकर के हम अभी जानते हैं। इस समय हम यमुनानगर सिटी थाना के बाहर हैं। आप देख सकते हैं जब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े प्रॉपर केयर से उन्होंने अपने आप को ढका भी है। महिला है उन्हें भी अपने आप को ढका हो क्योंकि गर्मी है, तो लू से कैसे बचना, तो हम उनसे बात भी करते हैं। मैम, आपका नाम, किस तरीके से गर्मी कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? फिलहाल तो गन्ने का जूस पी के बचा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी आपने प्रॉपर केयर की है। किसी से सीखा है या कि आपको नहीं, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है ना, तो जैसे हम अपनी केयर करते हैं तो बच्चों की भी जरूरी है ना। तो आम लोगों को कैसे, क्या बताना चाहोगे कि आम आदमी कैसे अपने आप को बचाए, बच्चों को बचाए? एक तो धूप में जितना हो कम निकले हम,
अवॉइड करें कि हम धूप में ना जाएं। दूसरा, अगर जाना पड़ रहा है, जैसे मुझे इसके पीटीएम में आना था, पीटीएम में जाने के लिए आना पड़ा, तो फिर हम ऐसे गन्ने का जूस पी के बच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने ये कहा कि पीटीएम में जाना था तो यहाँ जूस वाले से बात कर लेते हैं। सर, आप जूस बना रहे हैं बड़ा गर्मी से बचने के लिए, तो क्या करना चाहोगे? कितनी सेल हो रही है? ठीक है जी, जो सेल है। हाँ जी, तो चाचा ही परेशान ना करो, अभी और भी पूछ मैम, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आप जूस पीने आ रहे हो तो क्या करना चाहोगे? कैसे बचाव कर रहे हो गर्मी से? हाँ, गर्मी से बचने के लिए आप जूस पीने के लिए खड़े हो, क्या करना चाहोगे? बस कहना है जी। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर और भी दुकानें हैं, जूस की दुकान भी है, गन्ने का जूस भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जान है तो जहाँ जिस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाता है। सर, अपना नाम, आप जूस बेचते हैं, लोग कैसे अपने आप को बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी से मतलब जूस जास पियो, अपना जलजीरा, नींबू पानी, ये सब इसी से बचाव कर रहे हैं। तो कितनी सेल हो रही है? सेल सर डाउन ही जा रही है। क्या बात? बस मार्केट में डाउन है। मतलब गर्मी से लोग निकलते नहीं या क्या दिक्कत रहती है? हाँ, गर्मी से निकल नहीं रहे बंदे, काफी डिहाइड्रेशन भी बच रहे, अपना शाम को बंदे निकल रहे जाते। मतलब जो भी सेल है शाम को ही है ज्यादा? हाँ, शाम ही को है बस। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी देखा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ ही पीएमटी पे आई थी, क्योंकि आना भी बड़ा जरूरी था, तो इसको लेकर जिस तरीके से उसने अपना चेहरा ढका, बच्चे को प्रॉपर से कवर किया। और एक अच्छी बात है, इंडिया न्यूज हरियाणा भी सभी दर्शकों को यही कहता है कि पहली बात तो 2 से 5 बजे तक घर से बाहर ना तो निकले, घर ही निकले। यदि कोई बड़े जरूरी काम से जाना भी है तो प्रॉपर ढक के अपने आप को निकले, अपने पूरे कपड़े पहन कर निकले। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया। तो बढ़ती गर्मी और लू को लेकर भिवानी से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। समूचे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप पूरे यौवन पर देखा जा रहा है और कमोबेश स्थिति तो ये है कि हरियाणा का रोहतक शहर देश भर के सबसे गर्म 6 शहरों में दर्ज किया गया था। छठे नंबर पर रोहतक दर्ज किया गया, जहां तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आंका गया है। जबकि देश भर में अव्वल प्रयागराज दर्ज किया गया, जहाँ पर पारा 45.2 डिग्री दर्ज किया गया था। और हरियाणा की अगर बात करें, 13 शहरों में पारा 40 के पार, 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हालांकि आज रात से मौसम में तब्दीली आएगी, एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से न केवल बादलवाई छाएगी बल्कि कहीं कहीं बारिश और हल्की बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अंदेशा भी आईएमडी के द्वारा जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो अभी आज जो है चूंकि गर्म दिन रहेगा, उसके बाद देर शाम को मौसम बदलेगा। लेकिन फिलहाल अगर मौसम की तापमान की बात करें तो प्रदेश में तापमान पूरे यौवन पर है। समूचे उत्तर भारत में भी इस तरह की स्थिति दर्ज की जा रही है, यानी पूरी तरह से आग जो है बरस रही है। 13 शहरों में लू का अलर्ट यानी हीट वेव का अलर्ट और साथ साथ वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी समस्या इस तरह के मौसम में, जब हीट वेव चलती है, जब वार्म नाइट होती है, तो आमतौर पर देखी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आज के तापमान की बात करें तो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। लोग घरों से बाहर गमछों का सहारा लेकर, छतरी का सहारा लेकर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में हीट वेव चलेगी, जो लोगों को और परेशान कर सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि घरों से जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, सर को ढक कर रखें और खाली पेट धूप में ना निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचा कर रखने की अपील की गई है। अभी अप्रैल माह चल रहा है और भीषण गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस महीने में हमने बरसात भी देखी, आंधी तूफान और ओले भी देखे, और अब गर्मी ने अपना भीषण रूप ले लिया है। अगर आज